हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रेलवे के लिए टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के अभी तक हम लोग 8 लेसन बना चुके हैं और ये है हमारा लेसन नंबर 9। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑल्टरनेट अगर पाइप आ जाए, ये यहाँ पर क्वेश्चन आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेंगे जो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ऑल्टरनेट वाली कंडीशन जब भी आ जाए, रेलवे जो जितने भी आज तक एग्जाम्स हुए हैं उसमें पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चंस थोड़े से आसान थे। तो मैंने क्या किया है, आज कुछ क्वेश्चंस, कुछ तो नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चंस और कुछ बड़े क्वेश्चंस मैंने मेरी तरफ से लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको ज़्यादा चीज़ें समझा सकूं। शुरुआत में छोटे क्वेश्चंस भी हैं और जैसे जैसे आगे आप लोग बढ़ते रहोगे, ऑल्टरनेट वाली कंडीशन वाले क्वेश्चंस हैं, ये अपने पास इस टाइप से बड़े क्वेश्चंस भी हम लोग सोल्व कर पाएंगे। आसानी से आप लोग सोल्व कर लोगे अगर आप लोग लगातार पढ़ते हो। अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, उसकी अगर प्रैक्टिस की है तो। ये वाला बैच जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा बैच है रेलवे स्पेशल, रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जिस स्टूडेंट का मैथ्स थोड़ा सा वीक है, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो भी इसको देख सकता है, इन वीडियोस को देख सकता है। बाकी आपके स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स हो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोग एसएससी मेंस की तैयारी अगर कर रहे हो तो उसके लिए मैं अलग से बैच चलाता हूँ, अलग से बैचेज हैं, उनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग चीज़ें सीख सकते हैं। जैसा आपको पता है, शुरुआत हमेशा हम लोग करते हैं आसान से, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को सही दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ पर लॉक कर देता हूँ और अब आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी स्टूडेंट को एक कंप्लीट अगर क्वेश्चंस चाहिए एक सिस्टमेटिक वे में, तो आप लोग मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, जिसमें 80,000 के अप्रोक्स मेंबर हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे चैनल बने हुए हैं, बच्चों ने बना रखे हैं, पता नहीं कौन कौन बच्चों ने बना रखे हैं, लेकिन अपने ही स्टूडेंट है, कोई दूसरा तो बना नहीं रखा, तो वो भी आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला जो मैं खुद चलाता हूँ, पवन मैथ्स विद पवन राव, ठीक है ना, टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस इस पर मिल जाएं। जो मैं खुद पर्सनली चलाता हूँ उस पर अप्रोक्स 80,000 के अप्रोक्स मेंबर हैं, देख लेना आप लोग। ए बॉय एंड ए गर्ल टुगेदर फिल ए होज, द बॉय fill 4 liter water in every 3 minutes and the girl fills 3 liter, the girl है ना, 3 liter water in every 4 minutes. How much time will be taken by them to fill 100 liter water in hose? एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी होज को पानी से भर रहे हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है और लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। तो होज को 100 लीटर भरने में हमें कितना टाइम लगेगा? बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे और आप लोग इसको कंटिन्यू देखना ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और अब तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। जो बॉय है प्रत्येक 3 मिनट में, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, लड़का जो है वो 3 मिनट में पानी डालता है 4 लीटर और जो लड़की है वो प्रत्येक 4 मिनट में पानी डाल रही है कितने लीटर? 3 लीटर। तो आप लोग क्या करते हो, कुछ लोग ये करते हैं कि अपने पास इधर ऐड कर लेते हैं 7 मिनट और इधर ऐड कर लेते हैं 7 लीटर, 7 लीटर पानी 7 मिनट में, तो 100 लीटर पानी डालने में 100 मिनट। और क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन अगर ऐसे आप लोग कर लोगे तो। कुछ लोग गलती करते हैं, छोटी गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप कहां पर गलती करते हैं। कुछ लोग, इसलिए मैंने बताया है, बाकी मैं बता देता हूं। ये 3 मिनट में अगर 8 लीटर पानी डाल रहा है बॉय, तो ये 6 मिनट में 8 अकेला ही डाल देगा। 3 मिनट में 4, तो 6 मिनट में अकेला 8 डाल देगा। आपने तो दोनों का 7 मिनट में 7 लीटर लिखा है, तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या साफ साफ गलत नहीं हो गया है क्या? तो फिर हम लोग कैसे कर पाते हैं? हमारा क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, बचपन में आपने क्वेश्चन आपने सुना होगा, बड़े बूढ़े ने किसी ने आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा होगा कि एक जो आपकी हंकी है, एक रुमाल या एक शर्ट 5 मिनट में सूखती है,
ठीक है ना। तो बताओ 10 रुमाल या 10 हैंकी या 10 शर्ट कितनी देर में सूखेंगी। तो आपको कैलकुलेशन ऐसी देता था कि ताकि जल्दी से आप लोग आंसर 50 बताओ। कुछ लोग इसका 50 बताते थे, फिर वो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, तो आपको लाइक कहते थे कि तो फिर क्या आंसर होगा। तो वो बोलता 7 सुखाई जाए तो अपने पास 5 ही मिनट लगेंगे, सारी काम 7 ही हो रहा है। फिर आप लोग बोलते थे नहीं नहीं मैं तो अलग अलग सुखाऊंगा, ऐसे बहस करते थे। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब भी काम मिलकर करते हैं तो वो काम अपने पास काम तो हो जाता है। और टाइम ध्यान रखना, ऐड होके 5 ऐड होके नहीं बनता। एक रुमाल अगर 5 मिनट में सूखती है और 7 काम अगर कर रहे हैं तो 10 रुमाल भी 5 मिनट में सूखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में टाइम हमेशा बराबर कर लो, और टाइम जुड़ता नहीं है, टाइम फिर 1 मिनट का दोनों का काम हो जाता है। मैं क्या बता रहा हूँ, इसका भी आप लोग 1 मिनट का काम निकाल लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में इसका भी 1 मिनट का काम निकालो। इसका 1 मिनट का काम कितना होगा, 4/3 लीटर। समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो आप। और इसका जो 1 मिनट का काम होगा वो अपने पास कितना होगा, क्या 3/4 लीटर होगा क्या। और मुझे आप लोग ये बताइए, दोनों का अब ये जो दोनों का काम है 4/3 प्लस 3/4, 4/3 प्लस 3/4, ये काम होगा अपने पास। एलसीएम आ गया 12, यहाँ पर 16, यहाँ पर 9, तो 25/12 लीटर पानी 2 मिनट का नहीं होगा, 25/12 लीटर पानी 1 मिनट का होगा, ध्यान रखना आप लोग। और डालना कितने लीटर है, 100 लीटर। तो 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 25/12 से, 25/12 से। 12 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 25 से 4 बार, तो हमारा आंसर है 48 मिनट। ऑप्शन मैंने कुछ क्वेश्चंस के नहीं दिए हैं, आंसर है 48 मिनट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा सभी लोगों को। तो इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ, और अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं इसका एक तरीका अगर आप लोग चाहो तो एक और तरीका मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसको मैं हटाता हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने मेरी तरफ से लिए हैं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको आप लोग आसानी से कर पाओ, आपको चीज़ें समझाने के लिए। मैंने कहा टाइम बराबर करना है, जरूरी नहीं आप लोग 1 मिनट करो, टाइम आपको बराबर करना है, चाहे कितना ही करो, जरूरी नहीं 1 मिनट ही करना। आप लोग जैसे 4 मिनट में, 4 मिनट में या 3 मिनट में, 3 मिनट्स में ये पानी डाल रहा है 4 लीटर, और लड़की जो है वो 4 मिनट में पानी डाल रही है 3 लीटर। तो 1 मिनट वाला तो हम लोगों ने कर ही लिया। अब आपको टाइम बराबर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 12 मिनट्स का काम हम लोग बनाते हैं। इसके 12 को गुना कर दो 4 से, तो इसके 12 मिनट का काम जो होगा वो अपने पास कितने लीटर होगा, 16 लीटर पानी डालेगा। 12 क्यों, क्योंकि इसको भी 12 बनाना आसान है, दोनों का एलसीएम ले लिया, 3 और 4 का एलसीएम 12, तो एलसीएम ले लिया तो 4 से गुना, और इसको भी 12 मिनट बनाओ तो 3 से गुना। तो 12 मिनट इधर 3 से इंटू किया है तो इधर भी 3 से इंटू कर दो। मैंने क्या किया, इधर 4 से इंटू किया तो इधर भी 4 से, 3 से तो 3 से। अब टाइम सेम हो गया, टाइम इक्वल बनाना पड़ता है। तो 12 मिनट में अब की बार 24 लीटर पानी होगा। 24 कहाँ से आया, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 24 लीटर आना है। तो 24 लीटर जो वाटर है वो 24 मिनट नहीं होगा, ध्यान रखना, वो 12 मिनट होगा। टाइम एक साथ अगर काम करते हैं तो टाइम नहीं जुड़ता, टाइम तो वही 12 मिनट रहना है। तो यहाँ पर अपने पास मुझे ये बताइए, यहाँ पर 16 और 9 24 नहीं है, 25 है, ये 25 है, 16 और 9 25, तो 50 लीटर जो पानी होगा वो मुझे बताइए कितना होगा, कितने मिनट में, 24 मिनट में। और हमें 100 लीटर पानी डालना है, तो 100 लीटर पानी के लिए कितना टाइम लगेगा, अपने पास 48 मिनट। उम्मीद है अब की बार आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका हो सकता है। आप लोगों को टाइम बराबर करना है, चाहे 1 कर लो, चाहे 24 कर लो, चाहे 12 कर लो, कितना भी कर लो, टाइम हमें बराबर करना है। इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। द बॉय, यहाँ पर द बॉय और द गर्ल कर लेना। छोटी छोटी गलतियां इंग्लिश में लिखते टाइम टाइपिंग में मिस्टेक हुई हुई है, वो आप लोग देख लेना। यहाँ पर टैंक की कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस कभी कभार नहीं, बहुत बार पहले भी आए हुए हैं, आगे भी आएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, एक पाइप किसी टैंक को 8 मिनट में भर सकता है और एक अन्य पाइप 1 मिनट में 6 किलोलीटर पानी खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में 20 मिनट लगते हैं। टैंक की धारिता क्या है, टैंक की कैपेसिटी क्या है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। इससे आसान क्वेश्चन इस धरती पर है ही नहीं, ध्यान रखना। जब भी टैंक की कैपेसिटी पूछे, टैंक की धारिता पूछे, तो ये एक अन्य पाइप 1 मिनट में 6 किलोलीटर पानी खाली कर सकता है। इस लाइन को आप लोग छोड़ दो, पढ़ो ही मत।
इस लाइन को छोड़ दो, यदि दोनों पाइप एक साथ खुले रखे जाएं तो टैंक 20 मिनट में भर सकता है। यहां से पढ़ना शुरुआत करो आप लोग क्वेश्चन। एक पाइप एक इसी टैंक को भर सकता है मान लो 20 मिनट्स में। दूसरा खाली करने वाला पाइप है और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में 30 मिनट्स लगते हैं। 30 मिनट्स लगते हैं, 20 मिनट्स नहीं। ये यहाँ पर अपने पास ऐसा है, ए 8 मिनट दिया हुआ है और दोनों का जो टाइम दिया हुआ है वो कितने मिनट दिया हुआ है, 20 मिनट्स दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये निकालेंगे कि बी अकेला इसे कितने देर में खाली कर देगा। और क्या आप लोग निकाल लोगे क्या? मान लो बी खाली करेगा इसको 10 मिनट में अकेला, मान लो, वैसे ही समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए बी अकेला इसको खाली कर रहा है 10 मिनट में, इसको अकेले को बी को खाली करने में 10 मिनट लग गए और 1 मिनट में पानी निकाल रहा है 6 किलोलीटर। 1 मिनट में बाहर पानी निकाल रहा है 6 किलोलीटर और खाली करने में 10 मिनट लग गए, तो 10 को 6 से गुना करोगे तो क्या टैंक की कैपेसिटी 60 किलोलीटर होगी क्या? तो आप पहले ये वाली लाइन छोड़ देते हो और पहले इन दोनों को सोल्व करके बी का टाइम निकालेंगे और जो बी का टाइम आएगा उसको इनटू कर देंगे 6 से, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये अचानक बी का 10 कहाँ से आ गया। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया है। इस चीज को अब मैं हटाता हूं, इस चीज को मैं यहां से हटाता हूं और बी का सही में जो टाइम आना चाहिए वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। तो एलसीएम कितना आ गया, 40। ये अगर 40 लीटर पानी 8 मिनट में डाल रहा है तो 1 मिनट में बताओ कितना डालेगा, तो आप बोलोगे 5। और ये 1 मिनट में कितना डालेगा, तो आप बोलोगे 3। ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोग पहले भी बहुत सारे कर चुके हैं, क्या याद है क्या? मुझे बताओ, ए जो है वो 1 मिनट में 5 लीटर पानी डाल रहा है और दोनों मिलकर 2, इसका मतलब बी ने क्या 3 लीटर बाहर निकाला होगा क्या? दोनों मिलकर अपने पास 2 लीटर पानी डाल रहे हैं और ए जो है वो 5 लीटर पानी डाल रहा है। तो मुझे बताओ, ए ने 5 और दोनों का 2 ही अगर आना चाहिए तो क्या बी ने 3 बाहर निकाला होगा क्या? तो बी अकेले को खाली करने में अगर 40 लीटर खाली करना पड़ जाए तो टाइम लगेगा 40/3 मिनट। अब हम लोगों को कहा है कि 1 मिनट में, अब पढ़ो ये लाइन, इस टाइप के क्वेश्चन में बाद में लाइन पढ़ा करो आप लोग। अब इसने कहा है कि 1 मिनट में 6 किलोलीटर खाली कर सकता है और खाली करने में 40/3 मिनट लगे। 1 मिनट में पानी बाहर फेंक रहा है अपने पास कितना, 6 किलोलीटर, और खाली करने में इतना टाइम लगा, तो इनटू कर देंगे तो क्या हमारा जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या 80 किलोलीटर आ जाएगा क्या? उम्मीद है अच्छे से बढ़िया तरीके से आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको ऐसे ही हम लोग सोल्व करते हैं। कैपेसिटी जब भी हम लोग उसे पूछ ले, चाहे 1 पाइप हो, चाहे 2 पाइप हो, चाहे 3 पाइप हो, चाहे 4 पाइप हो, उन क्वेश्चंस को करने का हमेशा और हमेशा तरीका यही होता है। इसको अब मैं मिटाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक इस टाइप का जो क्वेश्चन है अपने पास ये रहा, इसको आप लोग पहले कर लीजिए, फिर हम लोग जो 2 क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए हैं उस पर भी मैं आपके लिए वापस आ जाऊंगा। 2 पाइप किसी खाली टैंक को अलग अलग 24 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप सी प्रति मिनट 30 गैलन पानी खाली कर रहा है। जैसे ही लास्ट में कैपेसिटी या धारिता अगर पूछिए गैलन में, तो ध्यान रखना इस लाइन को हम लोग छोड़ देते हैं। कितना पानी खाली कर सकता है इस लाइन को हम लोग छोड़ देते हैं। ध्यान रखना आप लोगों का एस जो रेलवे है, रेलवे में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसान हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने मेरी तरफ से लिखे हैं, आगे क्वेश्चंस कुछ और बड़े लिखे हैं। जिस स्टूडेंट को लगता है, क्योंकि ये दोनों खाली करने वाले भी बनते हैं और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इस धरती के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैं पढ़ाता हूं। जो एसएससी का बैच में लेकर एसएससी में जो पढ़ाता हूं एसएससी मेंस के लिए, उसमें सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ाते हैं एसएससी स्पेशल मैथ्स के बैच में। लेकिन रेलवे में तो इतने आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं, इतने आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं कि कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए, उसके बाद लगा कि यार ये क्वेश्चन में तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, तो बच्चों को कुछ नॉलेज देने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं मेरी तरफ से लिख लेता हूं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हमें तो सब कुछ ही पढ़ना है सर, टोटली पढ़ना है, तो आप लोग मेरे एसएससी स्पेशल मैथ्स के जो बैच चलते हैं जिसमें मैं एसएससी और सीडीएस दोनों के लिए पढ़ाता हूं, उसमें आप लोग आ सकते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खुले रखे जाएं तो खाली टैंक 1 घंटे में पूरा भर जाता है। टैंक की धारिता बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ए किसी काम को 24 मिनट में भर सकता है, ये पाइप ए है जो 24 मिनट में भर सकता है।
दूसरा पाइप बी है जो इसे 40 मिनट में भर सकता है, और तीसरा पाइप एक खाली करने के लिए लगा हुआ है, तो इस लाइन को छोड़ देंगे। वो कितना खाली कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं शुरुआत में। तीनों पाइप को 1 घंटा लगा, तो मुझे बताइए ए और बी तो भरने वाले हैं और सी खाली करने वाला है, इनको 1 घंटा लगा यानी 60 मिनट। अब अचानक से कुछ बच्चों के जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है उनको प्रॉब्लम आएगी 60 कहाँ से आया, तो ध्यान रखना ऊपर अपने पास मिनट में दिया हुआ था, तो इस चीज़ को हम लोगों ने 1 आवर को कन्वर्ट कर लिया मिनट में, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होता है। कोशिश करना सीखने की। अब हम लोग क्या करेंगे, सी अकेला कितनी देर में खाली कर देगा ये हम लोग निकालेंगे। मान लो सी खाली करेगा अकेला 5 मिनट में, सी को खाली करने में 5 मिनट लग गए, 1 मिनट में 30 गैलन खाली कर रहा है और 5 मिनट लग गए, तो मुझे बताइए 5 को हम लोग इंटू कर देंगे 30 से, तो क्या हमारा जो आंसर आ गया है वो क्या 150 गैलन आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर सी का टाइम 5 हो तो, ये मैं एक एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, सी का टाइम कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, वो डिपेंड करेगा हमारे पास क्वेश्चन पर क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए मैं सिखाता हूँ। तो सी का जो टाइम आप लोगों को फाइंड आउट करना है उसका तरीका अपने पास होगा ए, बी और सी। हम लोग सबसे पहले जो काम है वो है हमारे पास एलसीएम, और मुझे बताइए एलसीएम जो आ जाएगा वो क्या 120 आ जाएगा क्या? एलसीएम जो आ गया है वो 120 आ गया है, तो ये अपने पास 5 होगा, ये अपने पास 3 होगा, और ये अपने पास कितना होगा 2 होगा। ए 5 लीटर है, बी 3 लीटर है और सभी मिलकर 2। अगर ए और बी ने 5 लीटर पानी, 5 नहीं 8, ए और बी ने 8 लीटर पानी डाल दिया और सभी ने मिलकर 2, तो बताओ सी ने कितना पानी बाहर निकाला होगा 6। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी कि ए प्लस बी माइनस सी का मान अगर 2 है, जहाँ पर ए का मान 5, बी का मान 3, तो सी की वैल्यू सी इधर आएगा, तो सी का मान कितना होगा, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 6। या इतनी छोटी कैलकुलेशन में अगर ऐसे करोगे तब तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सी का टाइम यहाँ पर 6 है, तो डिवाइड कर देंगे इसको हम लोग 6 से, तो सी का टाइम नहीं है, सी खाली कर रहा है 6 लीटर 1 मिनट में, तो 20 मिनट अपना आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आया, उसने कहा टैंक की कैपेसिटी क्या है, सी को ये टैंक खाली करने में 20 मिनट लग गए और 1 मिनट में वो खाली कर रहा है 30 गैलन। अकेले सी को टैंक में लगा दिया जाए तो उस पूरे टैंक को बाहर पानी आने में, पूरे टैंक का पानी बाहर आने में 20 मिनट लगेंगे, और वो 1 मिनट में 30 गैलन पानी बाहर फेंक रहा है। इसका मतलब मुझे बताइए टैंक में जरूर क्या 600 गैलन पानी था क्या? टोटल इंटू कर देंगे लास्ट में, तो आंसर कितना आ जाएगा 600 गैलन, 600 गैलन, ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को सही तरीके से समझ में आया होगा। मैं इसको मिटाता हूं और अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 110 हम लोग कैसे कर पाएंगे, ये क्वेश्चन पहले 2 क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिए थे, जो बीच में मैं समझाने के लिए आगे चला गया था। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कभी भी उसकी स्पीड आ जाए, उसकी एफिशिएंसी आ जाए या पानी डालने की दर आ जाए, बात एक ही है। और जब भी एफिशिएंसी दी भी हो और मिलाकर अगर टाइम दिया हुआ हो, तो क्या हमेशा मैंने आप लोगों को मटका फोड़ने वाला मेथड बताया है? हाँ ना बोलिए, क्या याद है क्या? एक पाइप की गति दूसरे से 3 गुनी है, वो पानी डालने की दर बोल सकता है, गति बोल सकता है, स्पीड बोल सकता है, एफिशिएंसी बोल सकता है। एक पाइप की जो गति है वो दूसरे से 3 गुना है, ये अगर 1 है तो ये अपने पास कितना होगा 3, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ऐसे। यदि दोनों मिलकर किसी खाली टैंक को 36 मिनट्स में भर सकते हैं, दोनों मिलकर किसी खाली टैंक को भरने में दोनों को टाइम लगा 36 मिनट्स, तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा? तो मुझे बताइए एफिशिएंसी में 3 मटके फोड़ रहा है और ये 1 मटका फोड़ रहा है, दोनों मिलकर कितने मटके फोड़ेंगे? तो आप बोलोगे सर 4 मटके फोड़ेंगे। 1 मिनट में 4, तो 36 मिनट में कितने फोड़ लेंगे? 36 × 4, यानी टोटल मटके फोड़ने थे 144। तो 101 का अगर कभी भी पूछे तो 144 को आप लोग डिवाइड कर दोगे 3 से, भाग दे दोगे 3 का, तो 48 मिनट अपने पास होगा। और अगर आप लोग धीमी गति वाला पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा, इंटू कर दोगे आप लोग किससे?
डिवाइड करोगे किससे, 1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 144 मिनट। वो आंसर अब कैसे भी आ सकता है, 144 मिनट में से 120 मिनट यानी 2 घंटे 24 मिनट भी बोल सकते हो, 144 मिनट भी बोल सकते हो, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। ये हमारा आंसर है, क्योंकि स्लोअर वन हम लोगों से पूछा है, ऐसा हम लोगों से पूछा है स्लोअर वन। ध्यान देना, आप लोग दूसरा एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में ऐसा भी मान सकते हो कि ये 3 लीटर पानी डाल रहा है या 1 लीटर पानी डाल रहा है, तो दोनों मिलकर कितना पानी डालेंगे, 4 लीटर। अगर यहाँ मटका फोड़ने वाला मेथड नहीं लगाना चाहते तो ये 3 लीटर पानी डाल रहा है, ये 1 लीटर, तो दोनों मिलकर कितना पानी डालेंगे, 4, और 36 मिनट में टैंक भरा। 1 मिनट में 4 लीटर पानी गया और भरने में 36 मिनट 36 मिनट्स लग गए, तो टोटल 36 इंटू 4 यानी टोटल काम इतना है। ए को 1 मिनट में 3 लीटर डाल रहा है, तो टोटल 144 लीटर डालने में 48। बी 1 मिनट में 1 लीटर डाले तो 144 लीटर डालने में 144 मिनट। स्लोअर वन पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के साथ एक छोटी सी चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके साथ मैं एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को और समझाना चाहता हूं, और वो क्या है देखना। मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभार वो रेडियस कहेगा कि रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए तो याद रखना, पानी जो आता है वो हमेशा उसके एरिया में से आता है। पानी जो आता है वो उसके क्षेत्रफल से आता है, और अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। कभी भी रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए, कभी भी त्रिज्या को अगर 2 गुना कर दिया जाए, तो याद रखना सर्किल का एरिया आप लोगों को पता होगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो पानी यहाँ से उसके एरिया से आएगा, तो पाई आर का मतलब अब की बात 2r हो गया, तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल 4 गुना हो गया, तो पानी भी 4 गुना आना शुरू हो जाएगा। कभी भी हमारे पास लैंग्वेज में ये यूज ले कि पानी अपने पास पाइप की त्रिज्या डबल हो गई, त्रिज्या 2 गुना हो गई, रेडियस अगर डबल होगी, तो ध्यान रखना एक पाइप किसी टैंक को 16 मिनट में भर सकता है या 16 घंटे में भर सकता है। मैं बोलता हूं एक पाइप की रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए, पाइप की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, तो कितना टाइम लगेगा। जिस टाइप के क्वेश्चंस रेलवे ने नहीं पूछे वो सारे के सारे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। फिर भी कोई काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, रेलवे में नहीं आते, आप कंप्लीट ही पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे एसएससी के जो मैंने पढ़ाए हैं स्पेशल मैथ्स के वीडियोस वो आप लोग देख सकते हो। बाकी रेलवे के लिए तो मैं आप लोगों को लिख कर दे रहा हूँ, कोई भी छोटी मोटी भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको जैसे ही पाइप की त्रिज्या डबल करोगे तो फिर उसको कितने पाइप मानोगे, ध्यान रखना 2 पाइप मत मानना। त्रिज्या डबल करते ही कुछ लोग गलती करते हैं, कुछ बुक्स में भी गलत दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे ही पाइप की त्रिज्या को दुगुना किया, तो त्रिज्या को दुगुना करते ही पाइप कितने मानोगे, 4 पाइप कितनी देर में भरेंगे, तो एक पाइप 16 घंटे में, तो 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, आंसर आएगा 4 आवर्स आएगा, 8 आवर्स नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ पाइप की त्रिज्या को अगर 3 गुना कर दिया जाए, तो पाइप 6 नहीं मानना है, डबल नहीं करना, पाइप स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9। जैसे एक पाइप किसी टैंक को 9 घंटे में भर सकता है, यदि पाइप की रेडियस को 3 गुना कर दिया जाए तो कितने पाइप मानोगे, नया पाइप है उसको पहले वाले के बराबर 9 पाइप आप लोग मानोगे, तो 9 पाइप मानोगे, तो 9 को डिवाइड करना है 9 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आवर। मतलब जब भी त्रिज्या को 2 गुना कर रहे हो तो 4 पाइप, 3 गुना कर रहे हो तो 9 पाइप, 4 गुना कर रहे हो तो 16 पाइप, 5 गुना कर रहे हो तो 25 पाइप, 6 गुना कर रहे हो तो 36 पाइप, जितना अपने पास हो उसका स्क्वायर करना है। उम्मीद है अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। जिस बच्चे को कम समझ में आया या नहीं समझ में आया, तो इन वीडियो को एक बार वापस थोड़ा सा बैक लो और वापस आप लोग देख सकते हो। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 111 को, एक पाइप ए किसी टैंक को 4 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी 5 मिनट में भर सकता है, और तीसरा पाइप सी 2 मिनट में खाली कर सकता है। कहीं भी पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन हो, वो जैसे अपने पास बोलता जा रहा है वैसे ही लिखते चलो, अपना आंसर अपने आप आ जाएगा। देखना, सबसे पहले वीडियो को थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन है, रेलवे से थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप ए है जो किसी टैंक को 4 मिनट में भर सकता है, और ध्यान रखना मैं आप लोगों को ये जैसे ही पूरा सिलेबस करवाने के बाद मैं आप लोगों को रेलवे के काफ़ी सारे पेपर भी सोल्व करवा दूंगा, एक एक पेपर उठाऊंगा और वो आपको डेली सोल्व करवाता जाऊंगा। पहले पढ़ाता हूँ, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस आपको करवा दूंगा, और उसके बाद डेली एक एक क्वेश्चंस पेपर में सोल्व करना शुरू कर दूंगा। मैथ्स आप कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स मैं ही आप लोगों का क्लियर करवा दूंगा, यूट्यूब चैनल पर ही आपका क्लियर हो जाएगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
बी इसे 5 मिनट में भर सकता है, बी इसे 5 मिनट में भर सकता है और सी इसे 2 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को हम लोग लेते हैं हमेशा और हमेशा माइनस। पहला काम होता है एलसीएम, जो कि मुझे बताइए एलसीएम क्या अपने पास 20 आ गया है क्या? जैसे एलसीएम आपके पास आ जाए, आपको दिमाग में सोचना है कि कंप्लीट 20 लीटर पानी आता है, और उम्मीद है इतने क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, अभी 111 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको एलसीएम लेना तो आ ही गया होगा। यहाँ पर ये कितना पानी डालेगा, तो आप कहोगे 5 लीटर। ये सबसे पहले ये काम तो आप लोगों को करना ही है। ये कितना पानी डालेगा, 4 लीटर, और ये कितना पानी बाहर निकालेगा, 10 लीटर। यहाँ पर अपने पास, ठीक है, पहले 2 पाइप को 2 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, व उसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। पहले 2 पाइप को, देखो क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, पहले पाइप को 2 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। तो मुझे बताइए पहला पाइप 1 मिनट में 5 लीटर, दूसरा 4 लीटर, तो 1 मिनट में ये अगर 9 लीटर पानी डालेंगे तो 2 मिनट में टैंक में क्या 18 लीटर पानी है क्या? और उसके बाद तीसरे पाइप को भी खोल दिया। अगर वो ये बोलता उसके बाद पहले और दूसरे को बंद कर दिया और सिर्फ तीसरा खुला है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देते किससे, 10 से, और हमारा आंसर आ जाता 1.8 मिनट्स। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि तीसरा पाइप, सिर्फ तीसरा पाइप खोल दिया, इसने कहा कि तीसरा पाइप भी खोल दिया। यानी कि 2 मिनट बाद क्या हुआ कि ये लोग 9 लीटर पानी डालेंगे, ये 10 लीटर पानी बाहर निकालेगा। तीनों खुले हैं, 9 डाला 10 बाहर निकला, 9 डाला 10 बाहर। तो मुझे आप लोग ये बताइए बाहर कितना निकला 1 मिनट में, तो आप कहोगे 1, और अब की बार 20 लीटर नहीं 18 लीटर खाली करना है, तो डिवाइड कर देंगे 1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, कितने मिनट में खाली हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी अपने पास ऑप्शन हो उसमें जो 18 मिनट होगा वो अपना आंसर होगा। कुछ बच्चों को यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जहाँ पर भी वीडियो देख रहे हो, जहाँ पर भी आप लोग बैठे हो, मुझे पहले से पता है 20 या 25% लोगों को ये 1 का भाग कैसे दे दिया, ये बात समझ में नहीं आई। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये अपने पास 18 है, इसको हम लोग ऐड करते हैं 5। अगले मिनट में क्या होगा, ये 5 लीटर पानी डालेगा, ये 4 लीटर पानी डालेगा, और ये 10 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। तो बचा कितना, 70। अगले मिनट में क्या होगा, ये 5 लीटर पानी डालेगा, 4 10 बाहर, तो बचा कितना, ये 5 लीटर डालेगा, ये 4 लीटर डालेगा, ये 10 बाहर, तो बचा कितना, ये अगले मिनट में 5 डालेगा, ये 4 डालेगा, 10 बाहर, तो बचा कितना, 14। या तो बैठे बैठे ऐसे ही हिसाब किताब लगा लेना अगर बहुत सारा टाइम हो तो, या वैसे ही पता है 1 मिनट में खाली हो रहा है 1 लीटर, 1 मिनट में 1-1 लीटर खाली हो रहा है, तो 18 लीटर खाली होने के लिए क्या 18 मिनट्स लग जाएंगे क्या? 9 डाला 10 बाहर, तो खाली कितना हुआ 1, और करना कितना है 18, तो 1 मिनट में 1 लीटर, तो 18 लीटर खाली करने के लिए अपने पास टाइम लग जाएगा 18 मिनट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। और अगला जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा, और इसको मैं पहले ही सोल्व करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं पहले ही सोल्व करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। और देखो मुझे पहले ही पता है कि 50% लोग जब भी इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, 50% स्टूडेंट पक्का इसमें गलती करेंगे, पक्का गलती करेंगे। जैसे आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आप लोग ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ऐसा मुझे बताओ। तो क्या करेंगे, हमेशा जब भी क्वेश्चन आपके सामने हो वीडियो पॉज किया करो और उसको करने की कोशिश किया करो। ए, बी और सी किसी टैंक में एक साथ जोड़े गए हैं। ए 20 मिनट में, बी 30 मिनट में, जबकि सी 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए जो है वो 20 मिनट में भर सकता है, बी जो है वो 30 मिनट में भर सकता है, 30 भरने वाले पाइप को हमेशा माइनस, और सी जो है वो 15 मिनट में खाली कर सकता है। और खाली करने वाले पाइप को अगर आपको याद हो तो हम लोग हमेशा लेते हैं माइनस, और मैं कभी कभार ये अलग कलर से भी माइनस ले लेता हूं ताकि कम से कम ये चीज़ आपको एग्जाम में याद रहे। टाइम एंड वर्क का जहां भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी क्वेश्चन आए, मैंने एक ही एक तरीका आप लोगों को सिखाया है कि हमेशा एलसीएम लेना है, हमेशा एलसीएम लेना है। तो सबसे पहला काम एलसीएम जो मुझे बताइए, क्या अपने पास 60 आ गया है क्या? तो ये कितना पानी डालेगा, आप कहोगे 3 लीटर। ये कितना पानी डालेगा, तो आप कहोगे 2 लीटर। और ये कितना पानी बाहर निकालेगा, तो आप कहोगे 4 लीटर पानी बाहर निकालेगा। देखो अगर तीनों को बारी बारी से खोला गया 1-1 मिनट के लिए, ऑल्टरनेट वाली कंडीशन है,
तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत स्टैंडर्ड से, बहुत सही तरीके से मैंने समझा दिया था कि ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन हम लोग करते कैसे हैं। देखिए यहां पर मान लो काम स्टार्ट हुआ और यहां पर मान लीजिए काम फिनिश हुआ। ये एक बार ए ने, एक बार बी ने, फिर सी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर सी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर सी ने। ऑल्टरनेट वाली कंडीशन ऐसे ही चल रही है। ये 3 लीटर पानी डालेगा, ये 2 लीटर और ये 4 बाहर, ये 3 2 4 बाहर, 3 2 4 बाहर, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये लोग 1 लीटर पानी जो है वो क्या 3 मिनट में डाल देंगे क्या। ऑल्टरनेट वाली कंडीशन जिस बच्चे को जो शुरुआत से अगर पढ़ रहा है तो 100% आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑल्टरनेट वाली कंडीशन ऐसा हो ही नहीं सकता आपको नहीं समझ में आया हो। मैंने बहुत बेसिक से, बहुत सही स्टैंडर्ड से आप लोगों को बताया था। तो हमें पानी कितना डालना है 60, तो 60 इधर भी इंटू कर दो 60 से, इधर भी इंटू कर दो 60 से, और आंसर इधर आ जाएगा 60 लीटर और इधर कितना आ जाएगा 180 मिनट। और जो क्वेश्चन है वो ऐसा करते ही साफ साफ गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा अगर आप लोग कर रहे हो, यहां तुरंत अगर 180 आप लोग आंसर दे रहे हो, तो उन बच्चों ने जिनका आंसर देखते ही 180, मुझे पता था आप गलत करोगे, और आप खुद सोचिए आपने गलत किया या नहीं किया, या कुछ बच्चों को आया नहीं होगा, कुछ ने गलत कर दिया और कुछ ने सही भी किया है। तो इसका मतलब आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन बचपन में नहीं किया। जैसा आप लोगों को बचपन में कोई भी आपसे जो बड़ा होता था वो पूछता था कि एक 20 मीटर ऊंचा पोल है, एक बंदर पहले दिन 3 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले दिन 2 मीटर पीछे नीचे खिसक जाता है। अगले दिन 2 मीटर, आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता था कि 3 मीटर बंदर ऊपर चढ़ा और 2 मीटर नीचे खिसक गया। तो 1 मीटर वो चढ़ पाया कितने दिन में, 2 दिन में। 1 मीटर चढ़ पाया कितने दिन में, 2 दिन में, 2 डेज में। तो बताओ 20 मीटर ऊंचे पोल पर लास्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो कैलकुलेशन ऐसी होती थी, यहां तक आपको समझा दिया जाता था 1 मीटर 2 दिन में, तो 20 मीटर चढ़ने में 40 दिन तुरंत आप बोलते थे। फिर अगला आदमी थोड़ा सा हंसता था, क्या कहता था, नहीं नहीं गलत हो गया। तो वो क्या कहता कि लास्ट का 3 मीटर आप छोड़ दो और आप तो 17 मीटर बताओ कितने दिन में चढ़ेगा। 3 मीटर एक बार छोड़ दो, मेरे कहने से वो ऐसे ही बोलता था। आप सिर्फ 17 मीटर बताओ तो आप कहोगे 17 मीटर वो चढ़ेगा कितने दिन में, 1 मीटर 2 दिन में, तो 17 मीटर 34 डेज में। डबल आपको करना आता था, उसी एज में एक क्वेश्चन पूछा जाता था। फिर वो बोलता था कि लास्ट का 3 मीटर कितने दिन में, 1 दिन में। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 35 दिन। जब चढ़ ही गया तो फिर वो क्यों फिसलेगा। आ रही है ना बात समझ में। ऐसा थोड़ी ना कि 18 मीटर चढ़ गया और फिर 3 मीटर ऊपर गया जंप लेकर और फिर ऐसे आप लोग। तो ध्यान देना, जब भी वो नीचे फिसलता है, या इस क्वेश्चन में अपने पास ये जो है, इस क्वेश्चन में जो अपने पास यहां पर 4 लीटर पानी, यहां पर जो 4 लीटर पानी अपने पास बाहर निकाल रहा है, ध्यान देना, ये 4 लीटर पानी जो अपने पास बाहर निकाल रहा है और ये लोग 5 लीटर पानी डाल रहे हैं। तो लास्ट का 5 लीटर पानी डालने में क्या सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगेंगे या 2 मिनट लगेंगे। 1 लीटर पानी 3 मिनट में डल रहा है, तो लास्ट का 5 लीटर जो पानी होगा उसको डालने में मुझे बताइए 15 मिनट लगने चाहिए, या लास्ट के 5 लीटर पानी में तो सिर्फ 2 मिनट लगने चाहिए। तो आप कहोगे लास्ट के 5 लीटर पानी में 2 मिनट लगेंगे। तो वो जंप ले रहा है 3 मीटर, फिसल रहा है 2 मीटर। यहां पर यही मान सकते हो जंप, अंदर जंप ले रहा है मतलब ऊपर जा रहा है ना, मतलब काम कंप्लीट हो रहा है। तो यहां पर ये मान लो जंप ले रहा है 4 मीटर और जंप ले रहा है 5 मीटर और फिसल रहा है 4 मीटर। तो लास्ट का जो जंप 3 मीटर आपसे छुड़वाया जाता था, ऐसे ही लास्ट का 5 लीटर पानी यहां पर छोड़ दो और सिर्फ 55 की बात करो आप लोग। जो भी क्वेश्चन ऐसा है तो ये वाला एक बार छोड़ दिया करो, जो भी संख्या हो तो 60 में से घटाकर आप लोग 55 लीटर की अगर बात करोगे तो 55 इधर इंटू, तो 55 लीटर पानी कितनी देर में, तो आप बोलोगे सर 55 लीटर पानी 165 मिनट में। तो लास्ट का 5 डालना तो अपने पास 60 है, लास्ट के 5 लीटर पानी में कितने मिनट, 2 मिनट। और यहाँ पर ये हो गया 60, ये हो गया 167। तो ध्यान रखना आंसर 180 नहीं है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 167। बहुत सारे बच्चों को अभी भी मैं बता रहा हूँ 90% लोगों के समझ में आ गया, लेकिन 8-10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अभी भी दिमाग में नहीं घुसा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो एक तो बचपन में उन्होंने वो क्वेश्चन नहीं किया, कोई बात नहीं, इस चीज़ को आप लोग अभी तो स्क्रीनशॉट लो, 2 बार 3 बार 4 बार वापस देखना ताकि चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इसको मैं मिटाता हूँ और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो।
धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बड़े क्वेश्चंस लिए हैं ताकि जब आप लोगों को पढ़ने में टाइम लगे। रेलवे वाले तो आसान थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने सीडीएस जो मैं एसएससी और सीडीएस का स्पेशल मैथ्स जो पढ़ाता हूँ उस बैच से कुछ क्वेश्चंस उठाकर मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ। ए और बी क्रम से किसी टैंक को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं और एक तीसरा निकासी पाइप जो इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। देखो, ए 10 घंटे में भर सकता है, ध्यान देना, ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है और सी जो है वो इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली करने वाला जो पाइप है उसको हमेशा और हमेशा माइनस, जो भी खाली करने वाला पाइप हो उसको हमेशा और हमेशा माइनस करोगे। आरंभ में ए और बी को खोलकर चला गया और जब सोचा गया कि टैंक भर गया होगा तब आकर देखा कि ओहो गलती से तीसरा पाइप सी भी खुला रह गया। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा वो आया कितनी देर में, आया कितनी देर में, जब टैंक को भर जाना चाहिए था। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ए और बी जो हैं वो टैंक कितनी देर में भर देंगे। देखो, सबसे पहला काम मतलब एलसीएम, मुझे बताइए कितना आ गया, तो आप कहोगे 60। ये कितना पानी डालेगा, तो आप कहोगे 6, और ये कितना डालेगा 4, और ये कितना पानी बाहर निकालेगा 3। तो मुझे बताइए वो व्यक्ति तब वापस आया जब टैंक उसने सोचा कि भर गया होगा। तो टैंक कितनी देर में भर गया, तो आप लोग 10 में भाग दो, 60 को डिवाइड करो 10 से, और आप लोग 10 से इन दोनों का 10 कहाँ से आया, डिवाइड करोगे 10 से, तो कितने मिनट बाद आया वो, 6 घंटे बाद आया। जब आकर देखा कि अब तो गलती से तीसरा पाइप सी भी खुला रह गया, इसका मतलब सी क्या 6 घंटे चला है क्या, तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 6 घंटे में कितना पानी निकाल दिया, 18 लीटर। और ये निकला हुआ पानी क्या ए और बी डालेंगे क्या, तो डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आंसर आएगा 9/5 आवर्स, या 1 and 4/5 आवर्स, या 1 घंटा 4/5 का गुना कर देंगे हम लोग 60 से, और 5 से 12 बार, तो इंटू करोगे तो 1 घंटा 48 मिनट। ये अपना आंसर है। मुझे सर यहाँ पर समझ में नहीं आया ये आपने क्या कर दिया। जहाँ पर आप लोग बैठे हो, कहीं भी आप हो, मुझे पहले से ही पता है कि आपको क्या चीज़ समझ में आती है और क्या नहीं आती। जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको मैं मिटा देता हूँ और मैं वापस समझाता हूँ। एक व्यक्ति पाइप ए और बी को खोल कर गया और तब वापस आया जब टैंक को भर जाना चाहिए था। तो टैंक को भर जाना चाहिए था 6 घंटे में। जब 6 घंटे बाद यहाँ पर वापस आया तो उसने देखा कि गलती से तीसरा पाइप सी भी खुला रह गया, मतलब तीनों पाइप खुले रह गए 6 घंटे तक। वो पाइप ए और बी को बंद कर दे, सी को बंद कर दिया, यहाँ पर गलती से खुला रह गया। तो बताइए उसके कितनी देर बाद टैंक भर गया। तो आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हो कि तीनों लोग चले 6 घंटे, टोटल पानी आता है 60 लीटर, एलसीएम टोटल काम होता है, ये लोग 10 लीटर पानी डालेंगे, ये 3 लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो 1 मिनट में लोग कितना पानी डालेंगे, तो आप कहोगे 7। 1 मिनट में ये लोग कितना पानी डालेंगे, तो आप लोग 7 लीटर। तो 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में नहीं 1 घंटे में, तो 6 घंटे में कितना पानी डाल दिया, 42। तो 42 लीटर पानी डाल दिया, 60 टोटल आता है। तो यहाँ पर कितना पानी और डालना है, 18 लीटर। और 18 लीटर पानी जो बचा हुआ है वो कौन कौन डालेंगे, ए और बी। तो डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 9/5। और आगे मुझे उम्मीद है कि ये जो एक सही 4/5 घंटे आए हैं इसको आप लोग मिनट में तो बदल लोगे। 1 घंटा और 4/5 आवर को मिनट में बदलना है, तो गुना करोगे 60 से, तो 12 बार, तो 1 घंटा 48 मिनट। ये अपना आंसर है। या ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, ए और बी को एक्स्ट्रा क्यों चलना पड़ा, ए और बी जो है उसको एक्स्ट्रा क्यों चलना पड़ा, उसको एक्स्ट्रा इसलिए चलना पड़ा क्योंकि ये सी गलती से खुला रह गया। सी कितने घंटे काम किया, 6 घंटे। तो 6 घंटे में सी ने कितना पानी बाहर निकाला, वही क्या बाद में ए और बी को डालना पड़ेगा क्या, जो मैं यहां पर प्रोसेस लगा रहा था। ए और बी को एक्स्ट्रा काम क्यों करना पड़ा, क्योंकि सी ने कुछ काम खराब कर दिया। सी ने कितने घंटे काम खराब किया, 6 घंटे। 1 घंटे में 3 लीटर खराब कर रहा है, मतलब बाहर निकाल रहा है, तो 6 घंटे में 18 लीटर। तो 18 लीटर पानी जो सी ने बाहर निकाला गलती से, वो डालना तो ए और बी को ही है। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर देखिए, वापस देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार वापस देखिए, चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। ये अपना क्वेश्चन था, इसको मैं मिटाता हूँ और अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। स्क्रीनशॉट मेरे मिटाने से पहले आप लोग ले लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग
कोई भी एग्जाम दोगे तो 3 पाइप जिनका व्यास 1, 2 और 4 है, तो पानी का व्यास अगर अपने पास 1, 2, 4 है तो ध्यान रखना उनमें जो पानी आता है उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो पाइप मारने की दर है, वो उनका स्क्वायर होता है 1, 4 और 16। आपको याद होगा डायमीटर या रेडियस, व्यास या त्रिज्या कोई सा भी करे, अगर कभी भी डायमीटर डबल करता है आर और आर तो इसका डायमीटर होगा 2r। यदि डायमीटर डबल करके 4r कर दे तो ध्यान रखना रेडियस भी डबल हो जाती है, इधर भी 2r 4r होते ही और इधर भी 4r। तो कभी भी रेडियस डबल करेगा तो डायमीटर भी डबल होगा और डायमीटर डबल करेगा तो रेडियस भी डबल होगी, वो बात एक ही है। इसने हमें खुद ने लिख दिया, ये नहीं लिखता तो भी हमें पता है पहले से ही, प्रत्येक नल में बहने वाली पानी की दर व्यास के वर्ग के समानुपाती है। व्यास जो है उसके वर्ग के समानुपाती है, इसने लिख दिया, नहीं लिखता तो भी बात यही थी, हमें पहले से पता है। यदि उसमें से सबसे बड़ा पाइप 11/20 घंटे में भर सकता है तो तीनों को कितना टाइम लगेगा। जब भी एफिशिएंसी दी हुई हो, या आप लोग मान लो इतना लीटर पानी आता है तो या तो मटका फोड़ने वाला मेथड सोचो या ऐसे कर सकते हो, सबसे बड़ा पाइप जो है वो 1 घंटे में 16 लीटर पानी डाल रहा है, तो बताओ 11/20 घंटे में कितना डाल देगा। तो 11/20 को इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 16 से। टोटल काम इतना है, सभी लोग मिलकर करेंगे तो भाग देंगे अब हम लोग 21 का, 4 से कट गया 4 बार, 4 से 5 बार, तो 44/105 घंटे। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ये रहा अपना आंसर। कुछ लोगों को मुझे पता है प्रॉब्लम आई है, तो मैं एक काम करता हूँ, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आई है उनको समझाने के लिए यहाँ पर आप लोग मान लो, जैसे ही मैं इसको मिटाकर, ये जो संख्या है इसको मैं मिटाकर क्या करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ 5 घंटे, तो अपने आप समझ में आ जाता है। जैसे ही मैं यहाँ पर अगर 5 घंटे करूँगा, 5 आवर्स अगर करूँगा, 5 घंटे कर देता हूँ, तो देखिए ये कितना पानी डाल रहा है 1, ये कितना डाल रहा है 4 और ये कितना डाल रहा है 16। 1 घंटे में 16 लीटर पानी और टैंक को अकेले ने 5 घंटे में भर दिया। 1 घंटे में 16 लीटर पानी और 5 घंटे में भर दिया, तो मुझे बताइए क्या टैंक की कैपेसिटी 80 लीटर है क्या। अब सभी को अगर भरना पड़े तो सभी लोग 21 लीटर पानी डालेंगे, तो 80 में भाग दे दो 21 का, यही अपना आंसर है। यानी कि 16 को गुना किया 5 से और जो आया उसमें टोटल का पूछा है, पहले का पूछता तो 1 का भाग देते, दूसरे का पूछता तो 4 से डिवाइड करते, लेकिन सभी का पूछा है इसलिए 21 का भाग दे दिया। तो ऐसी संख्या आते ही तो ये क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाता है। लेकिन संख्या तो कुछ भी दे सकता है ना, वो ऐसे फिक्स अपने पास इंटीजर भी दे सकता है, या फिक्स अपने पास ये 5 कहाँ से आ गया। कुछ लोग बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि 5 कहाँ से आ गया। मैं चीज़ें समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल मेरी तरफ से लिख देता हूँ। ये किया क्या, 16 को गुना किया 5 से और भाग दिया 21 से, तो ये भी तो ऐसी संख्या अगर आ जाए तो उसमें भी तो यही कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, 11/20 को गुना कर रहे हैं, 11/20 को 16 से और भाग दे रहे हैं 21 का। ध्यान रखना 11/20 को गुना कर रहे हैं 16 से और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 21 से, ऐसे। तो 21/1 ये जब पलट कर ऊपर जाएगा तो यही तो होगा, 11/20 गुना 16 और पलट कर ऊपर गया तो 1/21, यही तो आया। 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, तो 44/105। ये अपने पास इस टाइप से, तो आप लोग इस चीज को याद ही कर लो कि एक स्टेप नहीं बढ़ानी पड़े जब फ्रैक्शन में हो और किसी चीज का भाग देना हो, डिवाइड करना हो, तो उस चीज को हम लोग नीचे ही लिख लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटाता हूं, इसको मैं हटाता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला स्टेप पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये मिटाते हैं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए, और अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, पढ़ो और करने की कोशिश करो। 3 नल ए बी सी किसी टैंक में जोड़े गए हैं, ठीक है। ए और बी टैंक को 20 मिनट और 30 घंटे में भर सकता है, ए और बी 20 और 30, और सी 60 घंटे में खाली कर सकता है। देखो ए 20 घंटे में, ए कितनी देर में 20 में, और बी का टाइम कितना है, आप लोगों बोलोगे 30 आवर्स, और एक पाइप सी है जो 60 आवर्स में खाली कर सकता है। सी जो है वो 60 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को हमेशा हम लोग लेते हैं माइनस, आपको याद होगा पहला काम एलसीएम जो आ गया 60, तो ये कितना पानी डालेगा 3, ये कितना डालेगा 2, और ये कितना पानी बाहर निकालेगा 1 लीटर। 3 लीटर, 2 लीटर और 1 लीटर पानी बाहर। नल ए और सी को पहले घंटे खोला गया, दूसरे घंटे बी और सी। जब टैंक भर नहीं जाती ये क्रम जारी रखा।
पहले घंटे में ए और सी को खोला गया है, दूसरे घंटे में बी और सी को, फिर ए और सी को, फिर बी और सी को, ऐसे ही काम चल रहा है। तो मुझे आप लोग ये बताइए पहले घंटे में ए और सी मिलकर कितना पानी डालेंगे, तो आप कहोगे 2 लीटर। इसने 3 लीटर डाला, इसने 1 लीटर बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना, 2। दूसरे घंटे में ये दोनों मिलकर कितना पानी डालेंगे, 1 लीटर। तो मुझे बताइए ऐसे ही काम चलता रहेगा तो 3 लीटर पानी पहले घंटे में 2, अगले में 1, तो 3 लीटर जो वाटर है क्या वो 2 घंटे में डला है क्या? और हमें डालना कितने लीटर है, 60 लीटर। तो इधर भी इंटू कर दो 60 बनाने के लिए 20 से, और इधर भी इंटू कर दो 20 से, तो टोटल फिक्स वैल्यू आ गया 60 लीटर। तो इधर भी अपने पास कितना आ जाएगा, 40 आवर्स। ये अपना आंसर है, 40 घंटे। आसान क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। और क्योंकि आसानी से, फास्ट तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिनमें टाइम भी बचता है, दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। आंसर है 40 आवर्स। मैं इसको मिटाता हूं ताकि हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। तो अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं और इसके लिए या तो चीजें मैंने समझा दी होंगी, या मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बहुत सारी चीजें बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं ये बात समझने की कोशिश करना। एक पाइप ए किसी टैंक को, ये एक काम 20 घंटे में या 20 दिन में कर सकता है। देखना पाइप अनसिस्टन या कुछ भी हो, बात एक ही है। और बी इसे कितनी देर में करता है, 30 डेज में। तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप कहोगे सर ये तो याद ही हो गया, आपने हजारों बार करवाया है। यही क्वेश्चन जब एग्जाम में करता है, मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, एसएससी का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई होता है, मेंस का और सीडीएस का। रेलवे, हर एग्जाम का अपना अपना सिलेबस होता है। जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, रेलवे या स्टेट लेवल के एग्जाम या आप लोगों के आसपास जितने भी एग्जाम्स होते हैं, छोटे थोड़े से लो लेवल के एग्जाम, उनमें कुछ भी आप लोग ये मतलब कितना भी कैसा भी पेपर आ जाए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोग कर लीजिए। जिसको बहुत हाई पढ़ना है कि मुझे तो सब कुछ ही आए सर, बहुत टफ क्वेश्चंस भी मैं कर पाऊँ, तो उसके लिए आप लोग मेरा जो एसएससी का बैच आता है उसमें आप लोग आ सकते हैं। ध्यान रखना आप लोग। तो मैं क्या बता रहा था आपको, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन कैसे बनता है, वो ये वैल्यू नहीं देता। वो कहेगा a प्लस बी को मिलकर जितने टाइम में जो काम करता है, अगर यही काम a अकेला करे तो 12 से 20 लगाए है, 8 दिन अधिक लगते हैं। और बताइए यही काम b अकेला करे तो 18 दिन अधिक लगते हैं। यही क्वेश्चन चेंज होके ऐसे बनता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आएगी, ए और बी मिलकर जितने समय में जो काम करते हैं, ए अकेले से वो काम करवाया जाए तो 8 दिन ज्यादा लेगा, बी अकेले से वो काम करवाया जाए तो कितने दिन ज्यादा लेगा, 18 दिन ज्यादा लेगा। आप लोग बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखना, इधर से मिटाता हूं और वापिस समझाता हूं कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ए और बी को मिलकर जितना समय लगता है, वैल्यू नहीं पता, ए अकेले से काम करे तो 8 दिन अधिक, कोशिश करना समझने की, और बी अकेला काम करे तो 18 दिन अधिक। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो ये तरीका होता है। पहला मेथड मैं बेसिक से समझाऊंगा। दो लोग मिलकर जब भी काम करें तो फॉर्मूला होता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कोशिश करना समझने की, आपको क्वेश्चन आता होगा या नहीं आता होगा, लेकिन यहां से आप लोग बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। नए क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे, नई अप्रोच कैसे लगा पाओगे, वो सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, ये पक्का है। तो जब भी अपने पास x वैल्यू होती है ए की, ध्यान रखना, y वैल्यू होती है b की, तो a की वैल्यू x का मान है यहां पर x प्लस 8, और y की वैल्यू कितनी है यहां पर x प्लस 18 अपॉन x प्लस वाई। दोनों को ऐड करोगे तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 18 बराबर दोनों का मिलाकर टाइम, ये आ गया x। अलजेब्रा की क्लास लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, द्विघात समीकरण बनेगा। अलजेब्रा की क्लास में द्विघात समीकरण कैसे करोगे वो सोल्व करना सिखा दूंगा मैं आप लोगों को। यहाँ से खुद सोल्व करने की कोशिश करना पहला तरीका। अगर आपके सामने 30 क्वेश्चन आते हैं, 33 क्वेश्चन आते हैं, कितने भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आपने मान लो नहीं आते, उसके जैसे आपने क्वेश्चंस किए और आपको 10 क्वेश्चन नहीं आए, तो इसके 50% क्वेश्चंस
मतलब 4 या 5 क्वेश्चन हमेशा कर सकते हो आप लोग ऑप्शन मेथड से। तो किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शन से अप्रोच हम लोग कैसे लगाते हैं वो चीज़ आप लोग सीखने की कोशिश करना। ऑप्शन मिलेंगे 6, 8, 10 और 12। ऑप्शन मेथड में हम लोग मानकर चलते हैं कि पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि दोनों का मिलाकर टाइम 6 है। दोनों का मिलाकर टाइम अगर 6 है तो मुझे आप लोग बताइए ए का टाइम कितना होगा। तो आप कहोगे ए का टाइम सर 8 अधिक है 6 से। दोनों का अगर 6 है तो 8 अधिक है तो ए का टाइम कितना होगा 14। और बताओ बी का टाइम कितना होगा। तो आप कहोगे सर 18 अधिक है तो 6 और 18 24। मुझे बताओ क्रॉस चेक करूं, मैं उल्टा क्वेश्चन कर रहा हूं, इसका 14 इसका 24, क्या दोनों का मिलाकर वापस 6 तो आना चाहिए क्या दोनों का मिलाकर 6 आएगा तो ये ऑप्शन सही होगा, 6 नहीं आएगा तो ये ऑप्शन साफ साफ गलत हो जाएगा। तो कैसे कर पाएंगे, दोनों का मिलाकर या तो एलसीएम से करना या ऐसे करना। इसको सोल्व करोगे तो 6 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। मैं चेक करूंगा कि दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या हो सकता है। देखिए ये वाला, अगर 8 दिन ले रहा है तो ए अकेला कितने दिन लेगा। मुझे बताइए अगर 8 दिन अपने पास हैं तो ए अकेला कितने दिन लेगा 26 दिन। और बी कितने दिन लेगा 18 दिन अधिक 8 और 8 है ना, 8 8 16, ये अपने पास 16 होगा, ये अपने पास 18 दिन, 18 और 8 26। क्या दोनों का मिलाकर अगर चेक करें 16 गुना 26 अपॉन 42, क्या सोल्व करने पर 8 आ रहा है क्या, 8 नहीं आ रहा तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही इसको खुद चेक करने की एक बार कोशिश करना। 12 से चेक करके मैं दिखाता हूँ। देखिए 12 में 8 ऐड करोगे तो कितना हुआ 20 और 12 में 18 ऐड करोगे तो 30। क्या दोनों का मिलाकर वापस 10 का आप खुद चेक करना, दो ऊपर वाले जैसे चेक किए। मैंने सही ऑप्शन लास्ट में लिया है ताकि गलत कैसे हो रहा है वो चीज़ अच्छे से समझा सकूं। एग्जाम में ए ऑप्शन भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 20 × 30 अपॉन 20 + 30 यानी 50। और मैं बोलूँगा क्या सोल्व करने पर अपने पास 12 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यही अपना आंसर है, दूसरा तरीका। तो इन चीज़ों से आप लोग ऑप्शन मेथड सीखते हो। बाकी इन क्वेश्चंस में तो मैंने कहा था पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। एक 8 दिन अधिक, एक 18 दिन अधिक, इनटू करके रूट ले लिया करो तो आंसर कितने दिन आ जाएगा 12 दिन, ये अपना आंसर है। लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि आप लोगों को ये सिखाऊं और ये रटो, क्योंकि क्वेश्चन वैसा ही सेम आना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफरेंट भी आ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं क्या बता रहा हूँ, ए किसी काम को करने में ए तथा बी से 16 दिन अधिक, ये अगर x डेज ले रहा है तो ये ले रहा है 16 दिन अधिक यानी x + 16, और ये ले रहा है x + 4। तो बताओ दोनों को मिलाकर कितना टाइम लगेगा। तो कभी भी अगर ऐसा हो ये 16 दिन अधिक ये 4 दिन अधिक, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान अगर निकालना है तो 16 और 4 को गुना करो और इनटू करके रूट ले लो, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा 8 दिन। ध्यान रखना x का मान 8 आया है, a का पूछे तो आंसर होगा 24, बी का पूछे तो x का मान रखोगे तो आंसर कितना होगा 12 दिन, ये अपना आंसर होगा। अब यही क्वेश्चन चेंज होकर कैसे आ सकता है, वो कहेगा अपने पास ए किसी काम को करने में सी x डेज ले रहा है और बी करने में सी से 4 दिन अधिक, ठीक है, और ए करने में ए से भी अपने पास कितने दिन अधिक 12 दिन अधिक, तो इससे 12 दिन अधिक, तो ए को क्या x + 16 लगेंगे क्या। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुन लीजिए, ए बी सी तीन मिलकर काम कर रहे हैं, सी इस काम को बी इस काम को करने में सी से 4 दिन अधिक और ए उस काम को करने में बी से 12 दिन अधिक, तो अपने पास ये ऐसे बन जाएगा और लास्ट में लिख देगा ए + बी को उतना ही टाइम लग रहा है जितना सी को। लास्ट में जाते जाते बोल जाएगा ताकि बच्चा कंफ्यूज रहे, ए + बी को उतना ही टाइम लग रहा है जितना सी को, तो सी की जगह क्या हम लोग ए + बी लिख सकते हैं क्या। तो a + b अगर लिख सकते हैं तो हम लोग इंटू करेंगे c की जगह, फिर क्वेश्चन क्या पहले वाला ही बन गया है क्या, सेम क्वेश्चन। तो अपने पास यहाँ पर 16 × 4 तो आंसर कितना आ जाएगा 8। c की वैल्यू पूछे 8 है, इसकी वैल्यू पूछे 24 है और इसकी वैल्यू पूछे तो कितना है 12 है। ये ऐसे कहेगा a + b उतना ही टाइम ले रहे हैं जितना c। और अगर ये क्वेश्चन पाइप सिस्टम में आया सेम क्वेश्चन, तो फिर वो बोलता है कि वो इससे इतना स्लोअर है। कोई भी अगर पाइप दूसरे से स्लोअर है, धीमा है, इसका मतलब उसको टाइम अधिक लगेगा, ध्यान रखना। क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं,
ध्यान रखना, बैच में मैं कंप्लीट 100% सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। किसका? रेलवे का जो कंप्लीट सिलेबस है वो मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। किसी भी बच्चे को लगता है कि हमें कंप्लीट एसएससी का मेंस लेवल का हर टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि इसी क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि डबल वर्क, हाफ वर्क, 3 गुना वर्क, इसी में जैसे ए और बी, जैसे यहाँ तो ए और बी बराबर दे दिया, ए और बी को उतना ही टाइम लग रहा है जितना सी को। जब हम लोग एसएससी वगैरह पढ़ते हैं तो ए प्लस बी को सी से आधा टाइम लगता है, 3 लोग होंगे, तो इस टाइप के जो और बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन रेलवे में वो क्वेश्चंस नहीं आते। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर पढ़ना हो तो मेरे एसएससी के जो बैचेज हैं, एसएससी के जो मैं वीडियोस डालता हूँ वो बहुत हाई स्टैंडर्ड के होते हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक है या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल की तैयारी अगर कर रहे हो, तो आपको सारा का सारा सिलेबस मैं यहीं पर करवा दूंगा। आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है उसमें, तो क्योंकि हम लोग कैट वेट लेवल के भी क्वेश्चंस करवा देते हैं। यहाँ पर मैं एसएससी के लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, 3 पाइप लगे हुए हैं, लगातार कार्य करने वाला पहला पाइप ताल को उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है। आगे ना वही लाइन, पहले 2 पाइप उतने ही समय में भरते हैं जितना समय में तीसरा पाइप। और मैंने कहा है कि पाइप एंड सिस्टम के सभी क्वेश्चंस वैसे के वैसे हो जाते हैं जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस है। तीसरा पाइप ठीक है भरता है, दूसरा पाइप अकेले, पहले पाइप से 5 घंटे धीमे, दूसरा पाइप अकेले, पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से, पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से। तो इसका मतलब दूसरा पाइप अगर 5 घंटे तेजी से है तो जो तेज होता है ना वो टाइम कम लेता है। ये इनको पॉजिटिव लिखा करो, ये 5 घंटे अधिक, तो मैं क्या करूंगा, ये अगर x ले रहा है तो ये 5 घंटे अधिक कितना लेगा, x + 5। तीसरा पाइप और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे, ये जो है तीसरे पाइप से सी से 4 घंटे धीमे, धीमा अगर है 4 घंटे, इसका मतलब इसको अगर मैं x मानूं और ये 4 घंटे धीमा है तो x + 4, और ये इससे 5 घंटे अधिक था, उल्टा अगर पढ़ें 5 घंटे अधिक था तो इसमें 5 जोड़ोगे तो x + 9। और यहां पर हम लोगों को कहा है, फिर से देख लो, दूसरा जो पाइप है वो तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे, तो 4 घंटे धीमे तो इसका अक्स मानोगे तो जो स्लोअर है वो टाइम ज्यादा लेगा। 4 घंटे धीमे का मतलब 4 घंटे अधिक ले रहा है। और अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से, ये 5 घंटे अगर तेजी से है इसका मतलब ये 5 घंटे इससे स्लो होगा, तो x + 5 तो x + 9। और यहाँ पर ए सी का मान वही दिया हुआ है, सी की जगह हम लोग इसको काट कर क्या लिख सकते हैं, a + b लिख सकते हैं। तो क्या मैं जो पहले समझा कर आया हूँ क्वेश्चन वही नहीं बन गया है क्या? अब मुझे आप लोग ये बताइए इंटू करने का तरीका क्या होगा। 9 × 4 आंसर कितना आ गया, 36 का रूट 6। तो इसका टाइम होगा 6, इसका टाइम होगा 10 और इसका 6 रखोगे तो 15। हमें अगर दोनों का पूछता तो 6 घंटे, लेकिन आपको लगेगा सर 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो सी का या a + b का नहीं पूछा, इसने किसका पूछा, दूसरे और तीसरे पाइप का। इसने पूछा कि b जो 10 घंटे में भर रहा है वो, और सी जो 6 घंटे में भर रहा है वो, दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे। तो 2 का मिलकर जो फॉर्मूला होता है, या तो एलसीएम लो या x × y / x + y, दोनों तरीके आपके पास हैं। तो मैं लूंगा यहां पर एलसीएम, दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो ये लगा दो या एलसीएम ले लो। तो ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 5। तो डिवाइड करेंगे हम लोग 8 से, तो 30/8 का मतलब 15/4, और 15/4 का मतलब 3 and 3/4 आवर्स, और 3 and 3/4 आवर्स का मतलब क्या 3 घंटे अपने पास 45 या 3.75 आवर्स दिया हुआ है, मिनट में बदला ही नहीं। 3/4 का मतलब 0.75 ही होता है। ये अपना आंसर है। ये था हमारा कंप्लीट टाइम एंड वर्क फॉर रेलवे एंड जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, सभी आराम से आप लोग क्लियर कर लोगे। या एसएससी थोड़ा सा जिनका मतलब मैथ्स थोड़ा सा ठीक नहीं है, वो लोग भी इसको आसानी से कर पाओगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, अब अगला चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा परसेंटेज। ओके, थैंक यू, पढ़ाई करते रहो और घर के अंदर रहो।